मार्केट दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे तो कुछ खास सही नहीं था, लेकिन पोर्टफोलियो बेसिस पे मार्केट आज अच्छा ही था। शायद आपने भी देखी होगी अपने पोर्टफोलियो में तेजी आज, क्योंकि कुछ मिड कैप कंपनीज, कुछ ग्रोथ कंपनीज आज चली है। बाकी निफ्टी ने तो 13 पॉइंट्स ऊपर आके क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक न्यूट्रल था, मिड कैप ने अच्छी तेजी 0.62% का जंप, स्मॉल कैप भी गिरावट के साथ में बंद हो चुके हैं। यूएसडी आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था रुपीज़ के कंपैरिजन में। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम प्लस में बंद हुए हैं। रियल्टी अच्छी तेजी, फिनेंस, मीडिया, मेटल, आईटी ये प्लस में थे। बाकी सरकारी बैंक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए एसबीआई के रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे, रिजल्ट ओके थे। वैसे एनपीए काफ़ी कम हुए हैं, तो सरकारी बैंक्स का जो स्ट्रक्चर है फॉर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म काफ़ी अच्छा है। बाकी ये डे बेसिस पे गिरावट तेजी सब चलती रहती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी ग्लोबल मार्केट के अंदर, क्योंकि एशियन मार्केट्स ने आज मिक्स ओपनिंग दी। अब रेट हाइक को लेकर भी कुछ न्यूज़ आप सुनोगे। जॉब डेटा आया था जिसको लेकर मार्केट ने काफ़ी सही परफॉर्म किया, यूएस मार्केट ने, और अपने मार्केट की क्लोजिंग आप देख सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, अब जो ईरान वर्सेस यूएस चल रहा है ना, उसको लेकर कुछ अपडेट आना शुरू हो चुकी है, जिसमें ईरान ने कहा है कि अभी हम यानी ईरान कोई भी टोल लगाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, विच इज़ गुड। अब इसको लेकर ऑयल प्राइस नॉर्मली नीचे जाता है जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, लेकिन ऑयल अभी भी ऊपर है। अब क्या रीज़न है नहीं पता है, क्योंकि एकदम से अभी कुछ दिनों पहले अनयूजुअल मूव हमने देखा, एकदम से बाइंग देखी, कोई ट्वीट कोई न्यूज़ नहीं थी। सो टेक्निकली तो इंडिकेशन है क्रूड अभी स्ट्रॉन्ग ही है, ऊपर जाने की तैयारी अभी दोबारा से चल रही है। 90 100 समथिंग कुछ टेक्निकली स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा। बाकी देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ आती है। फिलहाल अभी क्रूड आप 1.52% यानी $85 पर बैरल के आसपास देख सकता है। निफ्टी, अब देखो सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमने देखा नया रूल सीएस वाला, सीबी का, कुछ दिनों से यानी कल परसों उससे पहले, मतलब फ्राइडे और आज उससे पहले वाले दिन कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं दिखी है क्लोजिंग बेसिस में। तो वो चीज़ सेबी ने, हम बोल सकते हैं, सुधार लिया, या जो भी मैनिपुलेशन चल रहा था वो बंद हुआ है। उसके पीछे का रीज़न है सेबी। सेबी ने जांच करना शुरू कर दिया। अब 3-4 अगस्त को जो अनयूजुअल एक्टिविटी हमने देखी क्लोजिंग बेसिस पे, एकदम से तेजी आ गई, कॉल के प्राइजेस बढ़ गए, काफ़ी सारी एक्टिविटी हो गई, एकदम से पैसा बन गया, कई लोगों का पैसा डूब गया एकदम से, जो ट्रेडर लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सेबी अब ये चेक कर रहा है कि 3-4 तारीख को जो भी ट्रेडिंग हुई है सीएस के टाइम के अंदर, क्या वो मैनिपुलेशन है या फिर वो नॉर्मल एक्टिविटी है। अब ये जैसे न्यूज़ आती है ना मार्केट के, देखो अपने को तो अभी मिली है, मार्केट को तो पहले से पता चल जाता है कि सेबी क्या स्टेप ले रहा है। तो उसके बाद में जो भी मैनिपुलेशन किया था जिन्होंने भी, वो अभी नहीं हो रहा है। अब सेबी ने क्या किया है, डेटा कलेक्ट किया है एक्सचेंजेस से, एनएससी बीएससी से, उसको एनालाइज करिए। और जो मूव हमने देखा आखिरी में 24,573 से 24,774 समथिंग कुछ 201 पॉइंट की तेजी 3 तारीख को, उसके बाद में रफली 150 पॉइंट की तेजी 4 तारीख को। तो ये जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा गैप के साथ में थी, यानी जो क्लोजिंग प्राइस थी और जो फाइनल क्लोजिंग लेवल था सीएस का, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप था। इतना गैप नॉर्मली होता नहीं है। तो सेबी चाहता है ये फाइंड करना कि ये प्राइस डिस्कवरी में नॉर्मल बाइंग सेलिंग थी या कुछ ना कुछ जानबूझकर यहाँ पे करने की कोशिश की है। आपको दोस्तों क्या लगता है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी निकलेगा क्या आउटकम आता है, कैसा कुछ पकड़ में आता है या नहीं आता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब भी लास्ट में कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होगी ना, तो कोई बड़े ऑर्डर्स आके उसको प्ले कर देंगे, प्राइस एकदम से ऊपर चल जाएगा, कभी नीचे भी आ सकता है। अब उसकी वजह से क्या स्ट्रैटेजी प्ले हो सकती है मार्केट के अंदर, देखो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सीएस वाला टाइम होता है उसके अंदर इंडेक्स रिलेटेड सिक्योरिटी बाय करेगी, यानी एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इस तरह की कुछ कंपनीज के स्टॉक्स बाय किए जाएंगे। अब उन कंपनी के स्टॉक्स चलेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, और इंडेक्स ऊपर जाएगा तो जिसने भी डेरिवेटिव्स के अंदर यानी कॉल ले रखी होगी, फ्यूचर में पोजीशन बना रखी होगी, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और जो पुट होल्डर हो गए उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो ये बहुत बेसिक और बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई भी इसमें प्रॉफिट बना सकता है जिसके पास में लिक्विडिटी हो, पावर हो। अब देखते हैं उस पावर को किसी ने यूज़ किया है गलत तरीके से या नहीं। निफ्टी में कुछ है नहीं, फ्लैग पैटर्न हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ, अभी रेसिस्टेंस के आसपास ये टिकने की कोशिश में है। ट्रिगर का वेट है अभी मार्केट को कि क्या ट्रिगर आएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। बाकी यहाँ से तो देखो पहले भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, थोड़ा सा सावधानी रखे तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रम्प भी अभी प्ले करेगा टैरिफ को लेकर, या फिर जो भी ईरान और यूएस के बीच में कुछ भी अभी बातचीत या कोई न्यूज़ आ नहीं रही है, अगर आती है तो फिर वो शायद नेगेटिव हो, तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए।
अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। आज काफ़ी बड़े एक्शंस हमने देखे मिड कंपनीज में, लार्ज कंपनीज में, ग्रोथ कंपनीज में। फर्स्ट हम देखते हैं पावर इंडिया यानी हिताची एनर्जी लिमिटेड। 10% का जंप इसमें लगा है। अब देखो जब इसके रिजल्ट आए थे, मैंने आपको कहा था कि रिजल्ट आने से पहले कुछ बाइंग हो गई थी। एक हमने अच्छी ग्रीन कैंडल देखी, मैंने आपको बताया था कि देखो पहले से ही किसने ले लिया। और यहाँ पे बैट की जाती है रिजल्ट आने से पहले, सट्टा ही होता है एक तरह से। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, स्टॉक ऐसा कर देगा 10% या जो भी होगा, और ख़राब आ गए तो फिर नेगेटिव होगा। तो काफ़ी कमेंट्स मैंने देखे जिसमें लिखा था लोगों ने कि मुझे लग रहा है कि नंबर्स अच्छा आएंगे। तो आप लोग सही गए हो, नंबर्स एक तो अच्छे लगे मार्केट को। सेकंड आप देखोगे ना तो आज गाइडेंस भी आई है, वो भी बहुत अच्छी लगी मार्केट को। कंपनी कंटिन्यू करेगी मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के बारे में, डबल डिजिट में, बहुत अच्छी बात है। कंपनी 3 से लेकर 6 महीनों तक जो ऑर्डर्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट है उसको कंक्लूड कर देगी, यानी वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। साथ में कंपनी ने ये भी मेंशन कर रखा है कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, बैकलॉग चल रहा है अभी, उसको हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से तो रेवेन्यू अच्छा आएगा और मार्जिन अच्छे कर देंगे तो प्रॉफिट अच्छा आएगा। तो कमी कहाँ पे है? कमी है ही नहीं कहीं पे। तो इसी वजह से स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हम यहाँ पे थे जिसमें मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया था कि दोनों तरफ से बराबर है। 17% की गिरावट का गैप है सपोर्ट के अंदर, और 17% की गिरावट तेजी का गैप है रेसिस्टेंस के अंदर। तो जिसने भी बैट की होगी तेजी पे लिया होगा, ऑब्वियस है वो अभी पैसे कमा चुके हैं, कमाएंगे शायद आगे भी, क्योंकि ऐसी गाइडेंस है। तो लेट्स सी कि ये जो गैप है वो कवर हो पाता है या फिर नहीं, आगे ब्रेकआउट्स आते हैं या फिर नहीं। पेटीएम फाइनली बहुत अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छी तेजी। अभी कुछ दिनों पहले हमने नंबर्स देखे, उसके बाद में टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे, पिछले क्वार्टर में भी देखा अच्छा कर रहा था। टेक्निकली भी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा था इस क्वार्टर में। अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट का है। प्रॉफिट मार्जिन्स देखो, पिछले 5 क्वार्टर्स में हाईएस्ट है, और शायद ये लाइफ टाइम के हाईएस्ट है 8% के। जहाँ पे ये स्ट्रगल करी थी कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए, अभी 8% प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे ये है जो आज नहीं मिली है, मार्केट को पहले से पता है कि ये कंपनी अब क्या करेगी, मार्जिन को और एक्सपेंड करेगी। कंपनी के मार्जिन अभी मैंने आपको दिखाया कितने हैं, 8% के। देखो यहाँ पे क्या है, लेकिन कंपनी अभी जो करंट मार्जिन है उसको भी लेकर जाएगी 15 to 20%। ये टारगेट है कंपनी का, जिसमें एआई ड्रिवन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर कामकाज होगा, लागत कम होगी, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। स्केल तो वैसे भी कंपनी कर चुकी है, हर किसी के फ़ोन में पेटीएम आपको देखने को मिलेगा, तो स्केल में तो कोई इशू है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। एक और न्यूज़ मैंने आपको दी थी जिसमें इंडिया ने, आप लिखो कमेंट के अंदर आपको याद हो तो, कौन सी वो कंट्री है जिसके साथ में पीएम मोदी ने टाई अप की थी, पार्टनरशिप की थी, विजिट किया था, और वहाँ पर भी यूपीआई अब यूज़ होगा, तो उसका बेनिफिट भी पेटीएम को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ में आज हुआ क्या है, एक ब्रोकर है जिसका नाम पढ़ सकते हैं, बोस्टन करके है, 5% ऊपर, क्योंकि इसने अब फाइनली टारगेट दे दिया है जो आईपीओ प्राइस से भी ऊपर है। पहली बार ऐसा हुआ है। तो जिन्होंने भी इसमें लिया था आईपीओ के टाइम पर, जैसे हमने काफ़ी पहले चैनल शुरू किया था, आई थिंक 5 साल हो चुके हैं, उस समय एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, किसी को याद होगा तो, जिसने एचएनआई के अंदर एप्लीकेशन लगा दी थी और वो बहुत ही बड़े नुकसान में था। सो फाइनली अगर वो होल्ड कर रहे होंगे तो अभी उनका नुकसान कवर होगा, और सेल करके कुछ और भी ले लिया होगा तो वहाँ से भी नुकसान कवर हो गया होगा। कभी तो कंपनी देखो चल जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी चलेगी ही नहीं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं फाइनली ये जो रेसिस्टेंस है कई टाइम से प्ले हो रहा था सेलिंग के अंदर, आज ये ब्रेकआउट कर चुका है, जिसमें ये डे चार्ट के ऊपर कैंडल आप देख सकते हैं। और अगर ये जाता है ऊपर अपने रेसिस्टेंस को छूता है तो कितना गैप है, 24% का गैप आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स है कि कंपनी की सेल्स अच्छी आएगी, एक्सपेंशन जो बाहर की कंट्रीज़ में होगा, मार्जिन्स कंपनी 8 का 15-20 लेकर जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है। तो मार्जिन्स तो ठीक है, देखते होता ही नहीं होता है, बाकी पेटीएम ने बोला तो है और मार्केट को बिलीव भी है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिटेबल डेटा दे दिया है ऑलरेडी। सिरमा एसटीएस, इसमें भी अच्छी तेजी मिली है, 6% का जंप, 52 वीक हाई पर ये पहुंच चुका है। रिजल्ट मैंने आपके सामने रखे थे, रिजल्ट मुझे अच्छे लगे थे। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट डे भी देखा आपने टेक्निकल्स में क्या पैटर्न थे, काफ़ी सही ग्रोथ हमने देखी टेक्निकली। साथ में कंपनी ने ये भी बताया था कि कंपनी का जो ओडीएम का बिजनेस है ये सरपास करेगा 1100-1200 करोड़ का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 27 में। साथ में अच्छी ग्रोथ आएगी डिफेंस सेक्टर के अंदर भी, जो कि एम है 1500-1600 करोड़ रुपीस के आसपास का, जो एक्सपोर्ट कंपनी करेंगी।
तो अच्छी गाइडेंस है, सब कुछ अच्छा है, तो स्टॉक क्यों नहीं चले। बट ये मत सोचना कि अच्छी गाइडेंस सब कुछ अच्छा है तो स्टॉक चलता रहेगा, गिरावट होगी बीच बीच में। जैसे आप ये वीकली चार्ट देखोगे तो उसमें है गिरावट, उसका वेट आपको करना होगा। बाकी टेक्निकली स्ट्रक्चर काफ़ी कमाल का है। Naukri.com इसको भी देखेंगे, 5% की बड़ी तेजी इसमें देखने को मिली है। रिजल्ट, अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट इसमें आए हैं आज 1:21 के आसपास, जिसमें आपको प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा। 5 बिलियन का 4 हो चुका है। रेवेन्यू आपको अनचेंज देखने को मिलेगा QOQ बेसिस पे, ठीक है, ये QOQ बेसिस का कंपैरिजन में। मार्जिन अगर हम देखें तो कितने हैं, 38 था, 38.7 है, यानी ये थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे होता क्या है, कभी भी आप प्रॉफिट मत देखना इसका, क्योंकि स्टार्टअप में ये कंपनी निवेश करती है, कभी लॉसेज होते हैं कभी गेन होते हैं, तो एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह कुछ है तो रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट आ गए और मार्केट ने सब कुछ देख दाख के इसको 5% ऊपर चढ़ा दिया। यानी बाजार को नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। और कुछ न्यूज़ डेटा मैंने आपके सामने रखे थे जब ब्रेकआउट इसने किया था पिछले रिजल्ट के समय। अभी वाइट कॉलर जो जॉब है वो भी बढ़ चुकी है, AI जॉब भी काफ़ी बढ़ चुकी है, IT जॉब भी फाइनली पॉजिटिव में आ चुकी है। तो ये कुछ ट्रिगर है जिसमें अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, और रिजल्ट भी वैसे दिया है। सेकंड, आपको ये समझना है कि इसको एक IT कैटेगरी में माना जाता है, तो IT कंपनीज में अगर रिवर्सल है तो उसका फ़ायदा भी इसको मिलेगा। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट इसने दे दिया है। अब ये कुछ छोटे मोटे रेसिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेंगे। फाइनल जो रेसिस्टेंस है वो आपको 45% ऊपर दिखाई देगा, यानी 45% ऊपर इसका। ऐसा नहीं है कि अभी पहुंच जाएगा एकदम से, बट हाँ गैप आपको समझना है और रेसिस्टेंस आपको देखना है। फिलहाल हम ये बोल सकते हैं कि नंबर अच्छे हैं, ब्रेकआउट हैं। अब ट्रेंड की शुरुआत के अंदर हम स्टॉक को देख सकते हैं, पहले भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे स्विंग्स आए हैं, तो उसके बेसिस पे इसको देखना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल तो मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया, परसों की वीडियोस आप देखना। 5 साल में क्या पैसा नहीं बनेगा, क्या डिटेल में मैंने इंडियन मार्केट को स्टडी करके आपके सामने डेटा प्रस्तुत किया है, जिसमें ये डेटा मैंने आपको दिया है कि पहले भी ऐसा क्या हुआ है क्या, जिसमें इंडिया तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन जो बाकी मार्केट्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, क्या रीज़न है उसके पीछे का वो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।